हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HNBQ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट हॉस्टल्स। लाइक आई हैड लॉट्स ऑफ कमेंट्स लाइक भैया हॉस्टल के बारे में बता दो, हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं हॉस्टल में, लाइक क्या क्राइटेरिया है, क्या कट ऑफ एंड क्या सीट मैट्रिक्स एंड कैसे अप्लाई करना है और कब तक हॉस्टल मिल जाएगा। तो इन सभी बातों को हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वीडियो को ध्यान से देखना है। एंड ये वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बार और बना रखी है, बट उसमें मैंने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, लाइक हाउ टू अप्लाई वाली। उसमें मैंने जस्ट कट ऑफ एंड सीट मैट्रिक्स की बात कर रखी है। तो जल्दी जल्दी से फिर से कट ऑफ की बात कर लेते हैं। लाइक अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो आप अपनी कट ऑफ देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन। लाइक अगर गर्ल्स कैटेगरी की बात करें तो एंड बॉयज में लाइक यमुना गर्ल्स हॉस्टल की आप कट ऑफ देख सकते हैं। फॉर बीटेक IT अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 94% गई थी, एंड फॉर CSC अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 91%। लाइक यार बच्चे पूछेंगे कि IT में 94 गई और CSC में 91 क्यों। जस्ट बिकॉज एक रीजन होता है इसके पीछे, मैं बताता हूँ आपको। लाइक जिस बच्ची ने, लाइक जो भी कोई गर्ल थी, उसने 94% उसके मार्क्स थे, बट उसने एडमिशन IT डिपार्टमेंट में लिया। वेयर जो उसके मार्क्स 91 थे उसने CSC में लिया। मीन्स उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स है CSC में, और उसके मार्क्स है 91 CSC में और 94 थे IT में। मीन्स लाइक अगर CSC डिपार्टमेंट में 5 सीट है हॉस्टल की, उसमें से 2 गर्ल्स की है, लाइक 3 बॉयज की, तो उन 2 गर्ल्स को हॉस्टल मिलेगा जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। लाइक CSC में सबसे ज्यादा मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी गर्ल्स में 91 थे, तो 91 को हॉस्टल मिल गया। सिमिलरली IT डिपार्टमेंट, वैसे डिपार्टमेंट लोअर है CSC IT, बट उसमें जिस बच्चे ने एडमिशन लिया, लाइक उसके जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 94 थे, दैट्स वाई उसको हॉस्टल मिल गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें मैकेनिकल में तो 80 पे भी 80% पे मिल गई है, 80% है 12th स्टैंडर्ड की। एंड SC कैटेगरी में हम बात करें तो 86। लाइक ऐसा कुछ नहीं है हॉस्टल में यार, ये डिपेंड करता है आपके 12% पे, क्लास 12th के मार्क्स पे। ऐसा नहीं कि हम रिजर्व के 94 गई है तो SC के 70 आ जाएगी। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। बीटेक CSC SC कैटेगरी में 94 चली गई, मीन्स और सीट ऑलमोस्ट SC कैटेगरी में 2 या 3 होंगी। लाइक सभी कैटेगरी में 2 या 3 ही होती है, बिकॉज टोटल सीट 10 से 15 है। और बच्चे 100 से 150 बच्चे हैं, लाइक ऑलमोस्ट 160 170 बच्चे हैं सिर्फ बीटेक में। एंड हॉस्टल्स ऑलमोस्ट जो सीट है वैकेंट है वो 20 के आसपास सीट्स हैं, 20 to 25 देख सकते हैं। मीन्स ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे बाहर ही रहते हैं। लाइक 10 से 15 सीट्स हैं। अगर मैं बात करूँ लाइक बॉयज में देख सकते हैं हम ओनली 10 सीट्स आर अलॉटेड, 5 for 9 एंड गर्ल्स में ओनली 7। ये एक लिस्ट है, लाइक एक फर्स्ट मेरिट लिस्ट की है। सिमिलरली एक मेरिट लिस्ट और आई थी, लाइक ऑलमोस्ट आप काउंट कर सकते हैं मुश्किल से 20 बच्चों को हॉस्टल मिला है 200 में से। एंड होपफुली आपको इतना समझ आ गया। एंड कैटेगरी वाइज अपनी कट ऑफ देख सकते हैं, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा लगाना भी यार गलत होगा थोड़ा, जस्ट बिकॉज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यार हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। लाइक आपका जो बैच है 2024 वाला, उसमें 12th स्टैंडर्ड में किसके हाईएस्ट मार्क्स है। कोई 98 वाला भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, 96 वाला भी आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी के भी 90 से ज्यादा नहीं है। तो उस कंडीशन में आपकी कट ऑफ 90 से नीचे ही रहेगी। ऐसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 90 से ऊपर वाले को पक्का हॉस्टल मिलेगा। लाइक अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, SC कैटेगरी में मान लो कोई स्टूडेंट उसकी 89% है, एंड उसका है कि भाई चांसेस है काफी हद तक कि उसको सीट अलॉटेड हो जाएगी। बट सिमिलरली जो उसका कॉम्पिटिटर है उसके 93 94 है, देन उस कंडीशन में तो उसके 89 वर्थलेस है ना, फिर काम नहीं आएंगे। ना कोई प्रिडिक्शन काम आएगी कि भाई तेरे को तो मिल जाना चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है यार कॉम्पिटिटर पे, एंड जो बच्चे आने वाले हैं कॉलेज में उनके 12th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स हैं, वो बिल्कुल डिपेंडेड है कि 12th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स। लाइक कि किसी के ज्यादा मार्क्स है ना, मैं मतलब कैसे बताऊं आपको, एक लाइन में बताना चाहूंगा तो लाइक कि 10 बच्चे कॉलेज में आए हैं, 10 के 10 ने हॉस्टल के लिए अप्लाई कराया है, ठीक है। उनमें से किसी का 94 है, 96 है, 97 है, तो जो 97 है ना उसको हॉस्टल मिलेगा अनरिजर्व में। सिमिलरली SC कैटेगरी में किसी के 96 है तो SC कैटेगरी में 93 वाले को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें OBC में 94 है तो कैटेगरी वाइज जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको मिलेगा पहले तो, क्योंकि कैटेगरी वाइज सीट डिपार्टेड वो कैटेगरी वाइज सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन हॉस्टल। लाइक सभी कैटेगरी में 3 से 4 सीट्स है। लाइक रिजर्वेशन का जो वो क्राइटेरिया होता है 30%, 15%, 8% कुछ ऐसा होता है, मेरे को एक्यूरेट नहीं पता, बट इसी अकॉर्डिंग होता है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया। मैंने जल्दी जल्दी इस बारे में बात कर लिया। एंड एक सजेशन और दूंगा मैं कि आपके कितने भी मार्क्स हो यार, आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दो, बिकॉज आपको नहीं पता आपके कॉम्पिटिटर के कितने हैं। लाइक आपके 86 है, आप सोच रहे हैं मेरे को तो मिलेगा नहीं, बट बाय डिफॉल्ट ऐसा होगा कि 86 किसी के है ही नहीं क्लास में, है ना, तो आपको मिल जाएगा ना। तो भाई आपके 70 भी है ना तब भी अप्लाई कर दो, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि कुछ नहीं लगना। आपके 50 या 100 रुपए का फॉर्म है, 50 का था लास्ट ईयर, इस साल भी 50 का, ये होपफुली या 100 का हो, इससे ज्यादा निकाल नहीं होगा। एंड आप अप्लाई कर देना फिल करके,
तो कुछ नहीं जाना आपका, बट चांसेस हैं शायद मिल जाए। लाइक आप कैटेगरी में देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में बीटेक ईसी में 62 पे मिला है गर्ल्स को ईडब्ल्यूएस में। एंड अगर मैं बात करूं अनरिजर्व बीटेक एमई डिपार्टमेंट में, लाइक मैकेनिकल में 92 पे, और अनरिजर्व में आईई में 85 पे भी मिला है। ऐसी बात नहीं है, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में भी, ठीक है। सिमिलरली ओबीसी की बात करें तो 94 में मिला है सीएससी में। एंड लाइक आप देख सकते हैं सीएससी कट ऑफ थोड़ी हाई है, जस्ट बिकॉज यार सीएससी में जो बच्चे उनके मैक्सिमम बच्चों के 90% से ऊपर ही होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लाइक 94, एससी कैटेगरी का 94, 91, 94 ऐसे ही है। होपफुली आपको क्लियर होगा। चलते हैं जल्दी नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड जो अदर डिपार्टमेंट्स की मैं बात करूँ उनकी भी कट ऑफ आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कि भाई क्या कैसे है, उनको थोड़ा एस्टिमेशन लग जाएगा। बाकी मैंने एस्टिमेशन तो बता दिया यार, प्रिडिक्ट हम कर नहीं सकते कि यार कितने से ऊपर वाले को हॉस्टल मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपके जो बैचमेट्स पे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वो हर साल का डिफरेंट हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। लाइक इस बार अगर टॉपर बच्चे आगे से 90 से ऊपर है तो क्या पता 96 तक कट ऑफ चले जाए, 97 तक चली जाए। या फिर ऐसे भी हो सकता है किसी के भी 90 क्रॉस नहीं है तो क्या पता 90 भी क्रॉस ना हो कट ऑफ। तो भाई हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। एंड सिमिलरली अगर हम अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें, लाइक कुछ बच्चे पूछ रहे थे एमए हिंदी वगैरह का, लाइक 58 पे भी हॉस्टल मिले हैं। एंड कुछ एमबीए का पूछ रहे थे 68 पे मिले हैं, लाइक एमकॉम, एम फार्मा अनरिजर्व में 85 पे मिले हैं। एंड एमएससी रूरल 83 पे मिले। लाइक आप इसी से प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि यार कितने पे आपको मिल जाएगा, बट ये है कि थोड़ा बहुत एस्टिमेट लग जाता है कि प्लस से कितने में मिले थे, तो अब थोड़े बहुत कितने ऊपर चीज हो सकती है कट ऑफ। होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। एंड बात करें भाई हॉस्टल्स कितनी हैं, क्या अकोमोडेशंस हैं, मतलब 3 सीटर 2 सीटर, तो भाई मेनली आप देख सकते हैं 8 हॉस्टल्स है फॉर बॉयज। मेनली अगर हम बात करें 3 तो चौरास कैंपस में और 3 ही बिरला कैंपस में है। एंड आप सीटर देख सकते हैं, लाइक बिरला कैंपस में चौखंबा हॉस्टल है वो 3 सीटर है, त्रिशूल 2 सीटर है, बाबू जगजीवन राम बॉयज हॉस्टल 2 सीटर। लाइक आप बेड्स देख सकते हैं, कैपेसिटी 84, 70, 38। सिमिलरली अगर हम बात करें चौरास कैंपस की तो स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद बॉयज हॉस्टल चौरास कैंपस में 2 सीटर है। आर्यभट्ट रिसर्च वो पीएचडी वालों के लिए 1 सीटर। एंड श्रीदेव सुमन बॉयज हॉस्टल, मैंने इसका एक मतलब कि ये हॉस्टल टूर बना रखा है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा हॉस्टल टूर का, ठीक है ना। जो चौरास कैंपस में श्रीदेव सुमन हॉस्टल है उसका आप देख सकते हो 3 सीटर है। एंड अगर हम बात करें एसआरटी टीरी कैंपस और बीजीआर पौड़ी कैंपस, तो वहां पे भी 2 हॉस्टल्स हैं। होपफुली इतना आपको समझ आ गया होगा। फटाफट बात करते हैं हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स। लाइक आप सिमिलर देख सकते हैं, मैं वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते यार, आप अपना क्राइटेरिया देख सकते हैं, आपको कौन सा हॉस्टल चाहिए एंड क्या चाहिए, क्या आपको मिलता है। आपको वो नहीं होता कि आपको आपकी चॉइस होती है कि यार मेरे को अलकनंदा चाहिए, मेरे को भागीरथी चाहिए। आप सिर्फ हॉस्टल अप्लाई कर सकते हैं। अलॉट वो ये नहीं पता आपको 2 सीटर मिलेगा या 3 सीटर मिलेगा, वो उनके अकॉर्डिंग मिलेगा। आपको कोई भी मिल सकता है, लाइक 3 सीटर में अलॉट हो सकता है, 2 सीटर भी अलॉट हो सकता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मेरे को भागीरथी चाहिए तो मेरे को 2 सीटर ही चाहिए या 3 सीटर ही चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये भी डाउट्स था काफी का, तो ये भी क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। एंड आपको लिए अपना क्राइटेरिया देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन। बात करते हैं जल्दी से सीट मैट्रिक्स पे कि कितनी कैटेगरी में मतलब कौन सी कितनी सीट्स हैं। तो बात करें चौखंबा बॉयज हॉस्टल, एससी कैटेगरी में 10 सीट्स हैं, एंड एसटी में 13, ओबीसी में 10 और जनरल में 45। आई थिंक मेल कैंडिडेट की बात करें तो ये बॉयज हॉस्टल है। आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। अगर हम फीमेल की बात करें, न्यू बॉयज हॉस्टल चौरास कैंपस, लाइक मेल है भी, लाइक 23 एससी में, एसटी में 10 और ओबीसी में 10। एंड अगर हम गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो भागीरथी गर्ल्स हॉस्टल, एससी कैटेगरी में 15 सीट्स हैं, एसटी में 17, ओबीसी में 19 और जनरल में 99। लाइक मैं बता रहा था आपको जैसे कि ये जो 10 सीट्स है ना, ऐसा नहीं है कि एससी कैटेगरी में सिर्फ बीटेक वालों को, बीटेक के 10 बच्चे हैं जो एससी कैटेगरी उनको मिलेगा। जो हॉस्टल है ना यार, वो मतलब सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। लाइक एचएमबी में कितने सारे डिपार्टमेंट है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, पीएचडी का तो चलो अलग हॉस्टल है, बट बाकी सबका जो यूजी और पीजी लेवल के कोर्सेज है सबके कॉमन हॉस्टल है। उनमें से आप देख सकते हैं चौखंबा बॉयज हॉस्टल में 10 बच्चे रहेंगे, एंड वो 10 ना अलग अलग डिपार्टमेंट के होंगे। मुश्किल से चांस होगा कि 2 बच्चे सेम डिपार्टमेंट के आ गए। एससी कैटेगरी की बात करूँ स्पेसिफिक में, जनरल में लाइक 45 स्टूडेंट है तो मान लो सेम आ गया। बट मैं बात कर रहा हूँ एससी कैटेगरी, एसटी या ओबीसी में जैसे कम सीट्स हैं, 10, 12, 12, 13, आपको ये लग रहा होगा लाइक यार बीटेक में तो 150 बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं, एससी के 20 बच्चे होंगे और 10 में मैं हूँ तो 10 मेरे को हॉस्टल मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है। ये जो 10 बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ या जो 13 बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ या 10 बच्चों की जो मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी, एसटी, एससी में, तो ये सभी डाइवर्सिटी के, लाइक सभी डिपार्टमेंट्स के 10 बच्चे हैं। मीन्स कि एससी जो कैटेगरी का जो बच्चा है यहाँ पे, वो बीए से भी हो सकता है, बीकॉम से भी हो सकता है, बीएससी से भी हो सकता है, बीटेक से भी हो सकता है, एमएससी, एमकॉम, किसी से भी हो सकता है वो, समझ रहे हो।
लाइक कि ऐसा नहीं कि आपकी डिपार्टमेंट की 10 सीट्स है, ये ओवरऑल सभी डिपार्टमेंट्स में मिला के उस कैटेगरी की 10 सीट्स हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें सिमिलरली गर्ल्स हॉस्टल में बात कर ले 15, 17, 19, क्योंकि ये दिखने में थोड़ा ग्लैमर सा लग रहा है यार, 10 सीट है। लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में तो 40 बच्चे आने वाले हैं ईसी में, और 10 तो ऐसी कैटेगरी की सीट है, और मैं ऐसी कैटेगरी का हूँ, तो मेरे को तो सीट मिल जाएगी। सिमिलरली बात करें मैं, भाई मेरे को तो 10 सीट है, 15 बच्चे ओबीसी के आने वाले हैं, और 10 में तो मेरे 89% है, तो मेरे को तो मिल जाएंगे भाई, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। आई थिंक मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया होगा, वीडियो लेंथ ज्यादा हो रही है, बट होपफुली ये डाउट क्लियर होना जरूरी था कि ये किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक कोर्स के कट ऑफ नहीं है, किसी एक कोर्स की स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, लाइक कि एससी कैटेगरी ऑफ बीटेक, ये हो रहे पूरे कॉलेज की एससी कैटेगरी, ठीक है ना। पूरे कॉलेज में जितने भी बच्चे एससी कैटेगरी के जो यूजी और पीजी कोर्स में हैं, उन कैटेगरी में अगर मैं बॉयज हॉस्टल की बात करूँ चौखंबा स्पेसिफिक, लाइक बिरला कैंपस में जितने भी कैटेगरी है, मीन्स कैटेगरी इन सेंस के जितने भी कोर्सेज है बिरला कैंपस में, बिरला कैंपस में हॉस्टल है 3, एंड उसके से बहुत सारे कोर्स है, बीए, बीएससी, एंड बीएससी में भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स है, बीए में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और भी कई सारी कोर्सेज हैं। तो उनमें अगर हम बात करें लाइक ओबीसी कैटेगरी की जो बच्चे हैं, तो काफी सारे होंगे यार, काउंट में नहीं कर सकता मैं, अप्रोक्स भी नहीं बता सकता कितने होंगे, ठीक है, काफी है। तो उनमें से चौखंबा हॉस्टल में से 10 रहने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी में। समझ रहे हो आप कंपटीशन किस लेवल का है, मींस हद मार कंपटीशन भाई, किस्मत वाली बात मान लो यहाँ पे, तो आके की किस्मत है तो हॉस्टल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी तो 95% चांस बता रहा हूँ मैं, हॉस्टल नहीं मिलेगा बच्चों को, ठीक है। और सिमिलरली देख सकते हो टोटल कट ऑफ, अगर टोटल देख सकते हैं ना सीट्स भी कितनी है, सिर्फ एक कैटेगरी की बात करूँ, लाइक बिरला कैंपस में 3 हॉस्टल है लाइक ओनली, एंड सीट्स देख सकते हैं ओबीसी में, क्योंकि जर्नल में भी आप देख रहे हो ना, तो जर्नल में बच्चे भी ज्यादा होते हैं, अगर 45 सीट्स है ना, तो जर्नल में बच्चे भी तो ज्यादा हैं यार, ओबीसी में थोड़े कम है, एसटी में और कम है, पर सीट्स पता नहीं क्यों ज्यादा है, चलो जो भी मैट्रिक्स होगा, एससी में भी कम है, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब क्या है 10-10 सीट्स है, बट जनरल में काफी सारे अनरिजर्व कैटेगरी पे बहुत ज्यादा एडमिशन होते हैं, तो दैट्स वाई वो 45 सीट्स अलॉटेड है। वो सिर्फ 45 भी फिर भी कम है यार, 45 में बच्चे पता नहीं 1000 होंगे, 45 सीट्स हैं तो कम है ना। लाइक आप एक टोटल एस्टिमेट बताता हूँ आपको, 10, 12, 22 कितने हो गए, ये ऑलमोस्ट 34 हो गए, लाइक 34 स्टूडेंट्स है ओबीसी कैटेगरी के जिनको हॉस्टल मिलेगा बिरला कैंपस में। एंड बिरला कैंपस में पढ़ने वाले बच्चे कितने होंगे ओबीसी कैटेगरी के, ना करके 300-400 तो होंगे, ना करके ये ज्यादा ही होंगे भाई, ठीक है। तो भी आप एस्टिमेट लगा सकते हो, सभी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो कितना का कॉम्पिटिशन है हॉस्टल में, यहाँ से आपको रफली आइडिया मिल गया होगा। एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल पौड़ी की भी बात कर सकते हैं, 5, 3, 13, बस कितनी सीट्स है यार एक हॉस्टल में गर्ल्स के लिए, मंथ आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। एंड ये 2024 का लेटेस्ट स्टार्ट है। एंड मेनली बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, शायद आज वीडियो फिर से लंबी हो गई यार, मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ, बट यार डाउट ही ऐसे होते हैं ना बच्चों को कि समझ नहीं आता उनको यार, कि अगर मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ ना, कई बार कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं कि यार ये तो बताना था नहीं, वो सब टॉपिक होता है किसी वीडियो का, तो वो बताना जरूरी होता है, लाइक कि ये क्लियर करना बहुत जरूरी था कि सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, कैसे कैटेगरी बेस्ड होता है, क्या एक डिपार्टमेंट का होता है या फिर सभी वाइड जो सभी डिपार्टमेंट्स के मिलकर कैटेगरी बनती है, ठीक है। आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा आपको। अब मेनली बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो भाई मैं बात करूं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप एडमिशन के लिए कॉलेज में जाएंगे, आपका पहले तो एडमिशन होगा, एडमिशन फॉर्म सबमिट होगा, आपको वो जमा करोगे आप भर के, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, उसके बाद आप फी स्लिप मिलेगी आपको, जैसे आप फी तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं घर पे भी, या फिर वाइल एडमिशन भी करते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं आपके लिए। मीन्स जैसे मैं बताऊँ, अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जाते हैं तो आप वाइल एडमिशन ही अपनी फी पेमेंट करते हैं, जब एडमिशन होता है आपका उसके विद इन मिनट घंटे आप वहीं एडमिशन फी पेमेंट कर देते हैं। ये लाइक आप घर पे करते हैं, लाइक अभी आपको सीट अलॉटमेंट हो गया तो आप फी पेमेंट कर देंगे, आपकी फी पेमेंट की रिसिप्ट आएगी, देन वो रिक्वायर्ड होती है हॉस्टल फॉर्म सबमिट करने के लिए, ठीक है। आपको हॉस्टल फॉर्म वहीं से मिलेगा कॉलेज से, जब आप कॉलेज में जाते हैं अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हॉस्टल फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, तो आपको 50 रुपये या 100 रुपीज लेंगे एंड हॉस्टल फॉर्म दे देंगे, आपको फिल करना है, उसके साथ अटैच क्या करना है, लाइक आधार कार्ड की फोटोस्टेट, 12th की मार्कशीट, एंड फी स्लिप जो मैंने बताई हो वो एडमिशन वाली, जो आपने फी पेमेंट करी 28,000 या जिसकी जो भी फीस है, एंड फोटोज लिखेंगे आपके उस पर, एक दो जो भी आप देख लेना कि कितनी फोटोज वो मांग रहे, तभी मैंने कहा कि अपनी यार ज्यादा फोटो लेके जाओ एडमिशन के टाइम पे, कि काफी सारे काम आएंगे, ठीक है। एंड और बात करें जो हॉस्टल फॉर्म सबमिट कहाँ पे होगा, वो होगा बिरला कैंपस में टिल 5 PM, यार 5 बजे से पहले पहले अपना हॉस्टल फॉर्म सबमिट कर देना बिरला कैंपस में जाके, ठीक है। और अगर बात करूँ आफ्टर दैट कॉलेज विल रिलीज द मेरिट लिस्ट विच इज बेस्ड ऑन क्लास 12th मार्क्स, मैंने बता दिया कि यार
हॉस्टल लिस्ट जो होगी वो 12th के मार्क्स पे बेस्ड होगी, पर वो कब रिलीज होगी मैं बताऊं आपको। जैसे कि आपने अप्रोक्सीमेट डाटा बताता हूँ, आपने 1 सितंबर को हॉस्टल फॉर्म भरा, तो उसके 1.5 मंथ्स के नमथिंग या फिर ऑलमोस्ट 1 महीने बाद एक लिस्ट आएगी, जब सभी बच्चों का एडमिशन हो चुका होगा एंड डाटा कलेक्ट करने के बाद एक फर्स्ट मेरिट लिस्ट वो निकालेंगे, उसमें से 10-15 बच्चों को सीट अलॉट करेंगे। मैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप बीटेक की बात कर रहे हैं ना, तो बीटेक डिपार्टमेंट में कैसे होएगा, लाइक आपने हॉस्टल फॉर्म भरा 1 सितंबर के आसपास एंड उसके 1 मंथ का ड्यूरेशन लग जाता है उन्हें हॉस्टल लिस्ट रिलीज करने में, तो आपको 10-15 बच्चों को हॉस्टल अलॉट हो चुका होगा कंडीशन, मतलब हॉस्टल लिस्ट में 10-15 बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका होगा 1 मंथ के ड्यूरेशन में। एंड उसके बाद एक लिस्ट और आएगी, वो 1-2 महीने बाद आती है, लाइक नवंबर दिसंबर तक। एंड उसके बाद शायद जनवरी तक, ये होता है कि दिसंबर जनवरी तक 2 या 3 लिस्ट आती हैं एंड हर लिस्ट में पता है 5 या 10 बच्चों का ही नाम आता है, ठीक है, लाइक 5 गर्ल्स आ गई, 5 बॉयज आ गए, ऐसे 10-10 करके 15-20-25 बच्चे फिलअप होते हैं 200 में से, ठीक है। एंड ये 2-3 महीने का प्रोसेस होता है कि 2-3 महीने में जिन्हें हॉस्टल मिलना होता है उन्हें मिल जाता है, नहीं मिलना होता तो नहीं मिलता है एडमिशन के बाद के। लाइक अगर आप सितंबर में एडमिशन करा रहे हैं तो आप ये मान लो कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो अक्टूबर में आएगी, सेकंड आएगी दिसंबर के आसपास, और अगर थर्ड आनी होगी, वैसे चांसेस नहीं होते, कई बार आती कई बार नहीं आती है, तो वो जैन में आ जाएगी, बस दैट्स इट। एंड आई थिंक आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे होपफुली। और अगर हम बात करें आज की जो वीडियो है, आपके साथ काम आई होगी यार, जस्ट क्योंकि ना काफी बच्चों को डाउट्स थे कि यार हॉस्टल का कैसे करना है, एंड आई थिंक आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल इंजीनियर्स ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं एंड डू सब्सक्राइब। एंड गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।